अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका है, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है इससे बचने का, और वो एहतियात। और वो एहतियात जो है वो लॉकडाउन के ज़रिए से ही मुमकिन है, क्योंकि जब आपस में मिलेंगे तो एक आदमी को भी अगर खुदा न खास्ता ये कोरोना वायरस है तो उस एक आदमी से जो जितनों से भी मिलेगा और सब में वो फैल जाएगा, और वो आदमी जितनों से मिलेंगे वो सब में फैल जाएगा। लिहाजा इसमें गुजारिश यही की गई है कि आपस में लोग जहाँ जमा ना हो, अगर जमा भी हो तो कम से कम 1 मीटर की दूरी हो आपस में, और उसके बाद एहतियात करें, मुसलसल हाथ धोएं, और इसी तरह से अगर खांसी का नज़ला है तो फ़ौरन उसकी जो है उसका इलाज करें, डॉक्टर को दिखाएं कि भाई आखिर इसमें मसला क्या है, और इसमें पूरा कोऑपरेट करें गवर्नमेंट का, क्योंकि इसमें ज़ाहिर के पब्लिक ही की भलाई है, इसमें पब्लिक ही का फ़ायदा है। खुदा न खास्ता अगर किसी को 60 बरस का अगर है कोई, या वो छोटा बच्चा है, तो उनके लिए ज़्यादा ख़तरा है इस सिलसिले में। यूँ भी जवान भी उसके लिए भी ख़तरा है, ये ज़्यादा ख़तरा उनके लिए कि जिनकी कसर ज़्यादा है, या जो बच्चे हैं उनके लिए ख़तरा है। और अभी तक 70-75 हज़ार से ज़्यादा लोग जो है वो इसमें अपनी जान दे चुके हैं, और बड़े बड़े मुल्क तरक्की याफ्ता अमेरिका है और इंग्लैंड है और इसी तरह से इटली है, वहाँ वो लोग जो है वो इसको काबू नहीं पा रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान में फैल गया तो यहाँ तो इतनी चीज़ें है ही नहीं हमारे पास कि हम अपने को बचा सकें। लिहाजा सिर्फ एक ही तरीका है कि वह एहतियात, वह लॉकडाउन, के बाहर न निकले, जहाँ जमा ना हो, एहतियात करें, एहतियात करके ख़ुद अपनी जान भी बचाएँ और दूसरों की जान भी बचाएँ। यही इस्लाम है, ये इस्लाम का हुक्म है, ये कुरान मजीद का हुक्म है कि अगर किसी ने एक जान भी बचा ली तो उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया, और किसी ने अगर एक को भी हलाकत में डाल दिया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को हलाकत में डाल दिया। तो हदीस शरीफ के मुताबिक भी ये है और कुरान मजीद के मुताबिक भी ये है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से, बल्कि तमाम जितने भी धर्म के मानने वाले, सबसे गुजारिश यही है कि गवर्नमेंट ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं उसकी पूरी तरह से पाबंदी करें और उसकी खिलाफ वर्जी न करें। लखनऊ में लगभग 99% लॉकडाउन जैसा हम चाहते थे वैसा चल रहा था। कुछ जगहों पर कम्प्लीटली लॉकडाउन जिसे हम कहते हैं वो कर दिया गया था, परंतु हमने यह रियलाइज़ किया कि अभी भी लोग जो सब्ज़ी लेने आ रहे हैं, राशन लेने आ रहे हैं, वो मोटरसाइकिल से निकल कर आ रहे हैं, गाड़ियों से चले आ रहे हैं। जो मूवमेंट सरकारी कर्मचारी भी कर रहे हैं, ये अपने मूवमेंट को और रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये करना ज़रूरी है। इसलिए आज से हम लोगों ने यह टाइमिंग कर दिया कि 9:30 से 6 बजे तक आप लगभग नहीं मूव करें, एक्सेप्ट फॉर दोज जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, मेडिकल इससे एसोसिएटेड हैं, बिजली विभाग के हैं, या कोई ऐसे कर्मचारी जो शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, या एसेंशियल कमोडिटीज़ की गाड़ियाँ। इसके अतिरिक्त सभी को मना कर दिया गया था। प्रेस की मूवमेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। जो NGOs हैं, जो कैंटीन्स चल रही हैं हमारी कम्युनिटी कैंटीन्स, उस पर कोई रोक नहीं लगा था। बेसिक आइडिया यह है कि लोगों को यह समझना होगा कि यह रोक हम अपने लिए नहीं लगा रहे हैं, यह रोक हम लगा रहे हैं कि हर एक मूवमेंट, हर एक स्तर पे जो मैक्सिमम रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है एक पर्पस के लिए है और इसलिए किया जा रहा है। तो जो दूसरी कार्रवाई इसमें की गई कि यदि किसी को दवा खरीदना है, राशन खरीदना है, आप अपनी गली के बाहर नहीं लाएंगे मोटरसाइकिल, देयर बाई मीनिंग कि आप पैदल चलिए, जो नियरेस्ट दुकान है उस पे जाकर खरीदिए और अपने घर चले जाइए। सामान खरीदने के लिए, लोगों को घरेलू सामान खरीदने के लिए क्या कुछ अवधि रहेगी? क्या शाम का समय निश्चित किया गया है? नहीं, अवधि बिल्कुल वही है, सुबह 6 से रात्रि 11 बजे तक दुकानें खुलेंगी।
कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन उसमें नहीं है। दवा की दुकान 24 घंटे भी खुल सकती है। केवल मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन यह है कि वह जब भी जाएंगे पैदल जाएंगे, नियरेस्ट दुकान से खरीदेंगे, अकेले जाएंगे। अगर बुज़ुर्ग हैं तो एक आदमी ले जाएं, मैं नहीं मना करता हूं उनको, लेकिन आप अकेले जाएंगे। यह जो 2-3 प्रवृत्ति हो गई थी बहुत लेटली कि कुछ लोग खाना बांटने के नाम पर घूम रहे थे, और ये फैक्ट है, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बट देन देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो खाना बांटने के नाम पे मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे। इनका मूवमेंट, आप एक जगह से दूसरी जगह इस नाम पे कि मुझे राशन लेना है, इस नाम पे कि मुझे खाना बांटना है, वो बिल्कुल बंद होना ज़रूरी था, और आज से लखनऊ में यह आपको पर्याप्त मात्रा में दिख रहा है। नमस्कार। हमारे देशवासियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि अपने घरों में ही रहें। कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया है, इसका हम सभी लोग प्रतिपालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में ही रहें। ईश्वर की उपासना, भजन, कीर्तन, पूजन पाठ, ईश्वर अल्लाह से नमन करें कि हमारे देश के संकट घड़ी में हमारी गॉड भगवान परमात्मा मेरी रक्षा करें, और कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जो है वो दिखाई दे तो उसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉकडाउन के अंतर्गत बताया कि आप लोग सभी मुसलमान भाई अपने घर में ही इबादत करें और कोरोना जैसी महामारी से जल्द निजात मिले तो आप लोग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ सके और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं मंदिरों में पूजा कर सके। हमारे सिख समुदाय के लोग गिरजा अपने गुरुद्वारे में वाहिगुरु की पूजा अर्चना कर सके। और मैंने आज जुमे की नमाज लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में ही अदा करी और मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि इस कोरोना जैसी महामारी से जल्द हमारी कौम और हमारे मुल्क को इस महामारी से जल्द निजात मिले। प्रिय विद्यार्थी, आज पूरा देश कोरोना वायरस की वजह से कंप्लीट लॉकडाउन में है। इस समय हमारे विद्यार्थियों से ये अनुरोध है कि समय का सदुपयोग करें और अपना एक शेड्यूल बना करके अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे करें। सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस ई लर्निंग
ऑनलाइन लर्निंग वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से कक्षाएं कंडक्ट करा रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी 57 रीजनल सेंटर्स और लगभग 3000 अध्ययन केंद्र के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। क्षेत्र के लखनऊ ऑनलाइन क्लासेस करा रहा है, विभिन्न कोर्सेज के, विभिन्न प्रोग्राम के। अपने स्टूडेंट से मेरा ये अनुरोध है, ये उनसे हम अपील करते हैं कि इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in, इसके टच में हमेशा बने रहें और रीसेंट अपडेट इससे लेते रहें। विद्यार्थियों को इस समय असाइनमेंट सबमिट करना है। असाइनमेंट्स इग्नू की वेबसाइट से बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के पश्चात उसको A4 पेपर पे लिखें, हाथ से लिखें और लिखने के पश्चात स्कैन करके ईमेल के द्वारा क्षेत्रीय केंद्र पर भेज दें। ईमेल आईडी अपने बच्चों को हम बता दें, assignment@rclucknow@gmail.com, assignment@rclucknow@gmail.com। असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल है। इसी तरीके से BCA-MCA के विद्यार्थी जिनको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उनको भी प्रोजेक्ट सबमिट करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म बच्चों को भरना है, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना है, उसका भी लिंक इग्नू की वेबसाइट पे दिया हुआ है। और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल है। और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते समय पर कोर्स फीस 150 रुपये है। पर कोर्स फीस 150 रुपये है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस समय जो उनके पास समय है उसका सदुपयोग करें, अपने असाइनमेंट को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें और ऑनलाइन उसको सबमिट कर दें, जिससे इवैल्यूएशन हो जाए उनके असाइनमेंट का और उनके एग्ज़ामिनेशन के संग उनके नंबर जुड़ जाएं। लखनऊ के सहारागंज के आसपास सुनसान गलियों में जो आवारा जानवर, कुत्ते, गाय इत्यादि घूम रहे हैं, उनको लेके हमारा नगर निगम कितना चिंतित है, आइए दिखाते हैं इसकी एक वानगी। हाँ, तो भाई आप ये कब से कर रहे हैं और ये क्या देते हैं इन पशुओं को? पशुओं के लिए सर हमारे पास रोटी है और डॉग के लिए हमारे पास ये पटेगिरी है। पटेगिरी और रोटी गायों को देते हैं, पटेगिरी कुत्तों को देते हैं और पानी पिलाने का कार्य करते हैं, पानी भी साथ में लेके चलते हैं। और ये 31 तारीख से हम लोग ने लागू किया है और जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक हम लोग इसको पिलाने का कार्य करेंगे।